संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा आदेश हुआ है कि उनको भी इस मंच पे हम सम्मान के साथ में सादर आमंत्रित करते हैं कि वह भी अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवती देवी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं आज आपके इस कार्यक्रम में दूसरी बार आया हूँ। पहली बार कुंडलपुर में आया था और दूसरी बार यहाँ पर मैं आया हूँ। गुरुदेव भगवान हमारी समाज के हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं आया। गुरुदेव भगवान की नीति से प्रभावित होकर मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ। मैं इस मंच से किसी का कभी विरोध नहीं करता, लेकिन मैं विरोध करता हूँ गलत नीति का। मैंने महाराज जी का वीडियो देखा था, लगभग वो वीडियो 3 साल पहले का होगा। तो जो अभी कम से कम महीना 2 महीना पहले विवाद चल रहा था, उसके ऊपर से 3 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था। उसमें महाराज जी का एक उद्बोधन था। महाराज जी ने एक छोटी सी कथा सुनाई थी। बोले एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति मछली पकड़ के जा रहा था। ध्यान से सुनना आप सभी लोग। तो उसने मछली पकड़ी, मछली पकड़ के जा रहा था, इसलिए में उससे दबंग आदमी वहां आया। तो उस दबंग आदमी ने उस मछली को छुड़ाया और मछली को छुड़ा करके वो आदमी चला गया। लेकिन जब वो मछली को ले जा रहा था तो मछली उस समय जिंदा थी। तो मछली ने अपना मुख उस व्यक्ति के हाथ में लगाया। वो व्यक्ति गया, उसने सोचा कि ऐसा ना हो कुछ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं। तो वो डॉक्टर के पास गया। व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कुछ बात नहीं है, इंजेक्शन लगा देते, पट्टी कर देते, 3 दिन बाद आना। तो इंजेक्शन लगाया, उस पट्टी को लिया, पट्टी की, बोले 3 दिन बाद। 3 दिन बाद फिर से वो आदमी गया, पट्टी खोली। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन बढ़ गया, अब तो ऐसा करो, आगे बढ़ गया तो इसको हमको हाथ को काटना पड़ेगा। उसने कहा जैसा करो बस हम कुछ हो ना जाए। तो फिर से पट्टी खोली, फिर से ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से बोले 3 दिन बाद फिर से आना। तो 3 दिन बाद फिर से वो आदमी गया, इन्फेक्शन बढ़ा उसका और वो यहाँ हाथ तक आ गया इन्फेक्शन। और डॉक्टर ने कहा कि भाई हमको यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। उसने कहा ठीक है, वो आधा हाथ ही काट दो। तो आधा हाथ काटा गया और आधा हाथ काटने के पश्चात डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 दिन बाद तुम फिर से आना। तो 3 दिन बाद वो फिर से गया। 3 दिन बाद गया, डॉक्टर साहब ने कहा भैया अब तो और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया, क्या करें? तो उसने कहा ऐसा करो कि हाथ ही काट दो पूरा, कम से कम हम तो बच जाए। तो पूरा हाथ काटा गया और हाथ काटने के बाद फिर से कहा कि 3 दिन बाद आना। अब वो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गया। तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि तूने क्या किया था ये बता। बोले कुछ नहीं किया, एक ही अपराध हुआ था कि मेहनत किसी और की थी और मछली को मैं ले आया। तो बोले एक काम करो, जहां वो व्यक्ति मिले उसके पास जाना, उससे चरण वंदना करना। तो वो दौड़ता दौड़ता गया, जिस व्यक्ति की मछली छुड़ाई थी उसके पास वो गया और कहा कि तुमने कोई तंत्र विद्या की है, क्या किया कि बताओ, पूरा हाथ ही हमारा खराब हो गया। तो उस व्यक्ति जो वो था वो रोता हुआ बोले मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक कहा था कि हे माता रानी। ध्यान से सुनना आप सभी। उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक कहा था कि हे माता रानी, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तुम इसको अपनी ताकत दिखा देना। तो महाराज जी का जो वर्तमान का मैंने वीडियो देखा, उसमें महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अपने घर की रक्षा करो, माता रानी की उपासना करो, अपने परिवार में ही रह करके भजन करो। ना महाराज जी कभी किसी अनुष्ठान की बात करते हैं, ना एक कहते हैं कि गौशाला में 5 लाख रुपए दो, यहाँ इतने लाख रुपए दो। और यदि समाज में हम मान लो ब्राह्मण हैं, हम भागवत करने कहीं जाते तो हमारा भागवत करना तभी सफल है और आपका भागवत को सुनना तब सफल है जब हम दिशा एक समाज को नई क्रांति पैदा करवाएं समाज में। और वह काम पूज्य महाराज जी ने किया है। महाराज जी की नीति से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भागवत का कार्यक्रम अकेला ना हो और पटेरा ब्लॉक में जहां भी जो भी कार्यक्रम महाराज जी का हो, मैं वहां जाकर के पूर्ण जितना सहयोग होगा, जितना समय दान जो दान होगा, मैं वहां जाकर के वो करूंगा। और हमारी ब्राह्मण समाज भी
ऐसा नहीं कि मैं अकेला, महाराज जी की नीति से, मैं पंडोखर जी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन गलत नीति पर जो चलेगा, चाहे वो समाज का हो चाहे अन्य समाज का हो, उसको भली भांति से दंड दिया जाएगा। महाराज जी ने कभी उद्बोधन में नहीं कहा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। महाराज जी जो भी कुछ उनके बारे में बोलते हैं, महाराज जी माता रानी को अर्पण कर देते और उसका प्रभाव है हुआ। और आप प्रभाव देख रहे हो, महाराज जी यहाँ के लिए नहीं, पूरे भारत में महाराज जी की एक नई दिशा चल रही है। और महाराज जी अपने हिसाब से तो जो हमारा भी जो दायित्व बनता है, संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता जो कार्य कर रहा है, हम सबसे बहुत खुश हैं, आपकी नीति से बहुत प्रभावित हैं। इसी मंगल कामना के साथ 2 शब्द आपके बारे में कहूंगा। राम ने चाहा राम ने पाया, राम ने चाहा राम ने पाया, राम ने ही तुमको और हमको मिलाया। राम ने चाहा राम ने पाया, राम ने ही तुमको और हमको मिलाया। बड़े खुश नसीब थे हम और हमारे वो पल, बड़े खुश नसीब थे हम और हमारे वो पल, जो ये समा हमारी जिंदगी में आया। एक बात और, आप आए तो मुझको अमा मिल गई। गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन के रूप में, आप आए तो मुझको अमा मिल गई, खोए बच्चे को जैसे कि माँ मिल गई। आप आए तो मुझको अमा मिल गई, खोए बच्चे को जैसे कि माँ मिल गई। जिंदगी भर जिस खुशी को हम तरसते रहे, जिंदगी भर जिस खुशी को हम तरसते रहे, वो कहीं ना मिली पर वो यहाँ मिल गई। इसी मंगल कामना के साथ आपके हृदय में विराजमान माता रानी को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गुरुवर की। बोलिए जगत जननी जगदम्बे माते की। इस प्रकार हमारे दीपक उपाध्याय जी द्वारा समाज को जन कल्याण